एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर यूज करेंगे, देखो 1/x² माइनस a² dx। तो यहां पर ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a log x माइनस a, ठीक है, अपॉन x प्लस a, ठीक है, प्लस c। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/x² माइनस a², ठीक है। तो dx इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है, प्लस c। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरी आइडेंटिटी यहां पर हो जाएगी हमारे पास a² प्लस x², ठीक है, dx। तो ये हो जाएगा आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। फिर तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास, मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, देखो a² माइनस x² dx। तो यहां पर हो जाएगा इस केस में 1/2a log, ठीक है, log, ठीक है, a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला, ठीक है, इसको नोट करते रहिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2a है, ठीक। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। तो ये 4 हो गए, ठीक। इसके बाद देखो फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस माइनस a², ठीक है, dx। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। 6 ओके, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे x² प्लस a² dx। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log, ठीक है, x प्लस x² प्लस a² प्लस c। ये 6 हो गया, ठीक। तो यहां तक तो मेनली जो है यूज तो है ही है, ठीक है। और हम भी हमारे पास लगभग 10-11 फॉर्मूले हैं इसमें, ठीक है। तो अभी इसको आप लोग नोट करें, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, मान लो हमारा जो है इंटीग्रल फॉर्म कुछ इस फॉर्म का हो, अगर इस टाइप का, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, dx। अगर इस फॉर्म का है तो क्या करते हैं हम लोग, इसका जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, देन उसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। जैसे यहां पर हम लोग a कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा x², मान लो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो ये आ जाएगा b/ax प्लस c/a, ठीक है। देन इसके बाद इसका हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्लियरली क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बना करके देन उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसा जब भी आएगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्लियर। अच्छा सुनो, अगर मान लो इस टाइप का है तो ये तो 7th हो गया, ठीक। 8th मान लो इस टाइप का हो गया हमारे पास 1/√ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। अगर इस टाइप का है ना, तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ही क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया 8वां, ठीक। 9th देखिए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है।
नाइन्थ आइडेंटिटी जो हमारे पास है, ठीक है, मान लो जैसे कुछ इस टाइप का हो गया, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अगर मान लो इस टाइप का कोई हमारे पास इक्वेशंस है, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन किस टाइप से करेंगे देखो, तो ऐसा जब भी रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए बी सी क्यू है ना, पी, ये सभी क्या है, आर कांस्टेंट हैं, ये सभी कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसको इस तरह से लिखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, प्लस कैपिटल बी। तो इस तरह से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद पुट करके तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो मेनली आपके जो है ये इतने फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, इसमें लर्न होने चाहिए, ठीक है ना, है ना। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन किस टाइप से किया जाएगा, इस टाइप का पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। बाकी ये सामने आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसको फटाफट आप लोग नोट करिए। देन एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो आपके सामने देखो यहाँ पर ये दिया गया हमें, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या बना लेंगे इसको, देखो इधर सॉल्व, इसको हम लोग कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स का एस का स्क्वायर ही रखेंगे, 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं, राइट, इंटू डी एक्स। भाई 16 को 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी डाल देंगे, कौन सी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2a लॉग, ठीक है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। ये वाली आइडेंटिटी डाल देंगे इसमें, है ना, ये 2a है, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे 2a, ठीक। अब सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन 2a, 2a हमारे पास कितना है 4, तो ये 4 हो जाएगा, लॉग x माइनस ए यानी x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 8 लॉग, ठीक है, x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। तो ये बेसिकली जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, अंडर रूट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट dx, है ना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना, क्या दिया गया है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसको भी हमें पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्लियर है। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगर हम इसमें माइनस कॉमन करें, है ना, तो माइनस कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कर दे रहे हैं, समझ में आई कि नहीं, 1 का स्क्वायर माइनस किया, 1 का स्क्वायर ऐड किया, इतना ये क्या हो जाएगा, इतना ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 1 बचेगा, समझ आया कि नहीं आया। इस माइनस को ओपन करते हैं, इस माइनस को अंदर भेजते हैं, तो ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इस टाइप से हो गया, समझ में आया ये। अरे भाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर था, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख सकते हैं, माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमने इसी में क्या किया, 1 का स्क्वायर ऐड करा, 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया। अरे 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही हो रहेगा, तो इतना ये क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, समझ में आई कि नहीं। ये माइनस 1 है, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, समझ में आ गया, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर इसको पुट करेंगे, समझ में आया, चलो देखो। तो इसको देखो यहां पर क्या हो जाएगा, सुनो, 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, इसको हटाते हैं ना, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, देखो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज कर देंगे। 1 अपॉन ए बोले तो ए कितना है, 1 ही है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स बोले तो यहां पर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें पहले क्या करना होगा, एक देखो परफेक्ट स्क्वायर इसे पहले बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखो यहां पर इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 माइनस 6x है ना, हाँ तो ये क्या है माइनस 6x। अब सुनो, ये x तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हमें इसके लिए कुछ पकड़ के लाना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या बने। ठीक है, तो देखो इसके पास हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या, कि अगर मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, देखो ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, समझ में आई कि नहीं, तो इसको हम लोग इसके बराबर कर देते हैं कि भैया 2a तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, x इंटू बी इक्वल टू 6x, x से x खत्म हो जाएगा, 2 से इसको खत्म करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और इसी का स्क्वायर हमें एक्चुअली जोड़ना है और इसी का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, देखो इसी का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर हमने ऐड करा, 3 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 13। ठीक है, समझ में आया। अब सुनो यहां पर क्या करेंगे, इसको इतना ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास क्या बन गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सुनो, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 13, तो बेसिकली हम कह सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस का 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए dx। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड, अब देखो यहां पर क्या आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, देखो यहां पर हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स, ठीक है, x अपॉन ए प्लस सी, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, अब सुनो यहां पर तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 अपॉन ए, यानी a हमारे पास कितना है 2 टेन इनवर्स, ठीक है, और x अपॉन ए माइनस 3 प्लस सी, ए कितना है 2 प्लस सी, ये हमारे पास जो है इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। सर मिस्टेक में रह गया कि इसको हम लोग जो 3 कॉमन किए हैं ना, यहाँ पे जो 3 कॉमन लिए हैं उस 3 को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, बेसिकली 1 अपॉन 3 है ना, तो 3 को ये यहाँ पे लिखेंगे, 3 को हमने क्या किया था कॉमन। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लोग साथ में लेके चलेंगे, कहाँ गया है ना, तो 3 से हमने डिवाइड किया था नीचे है ना, 3 से डिवाइड किया, यानी बेसिकली 3 कॉमन किया, तो यहाँ से हमारे पास इंटू 3 भी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे 3 है ना, 3 भी यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ये 3 लिखोगे यहाँ पर 1 अपॉन 3, तो 3 से 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से इससे भी, तो बेसिकली यहाँ पर 1 बचेगा ये। ठीक है, तो 1 अपॉन 17 लॉग। ठीक है, इसको चाहे तो इसमें 2 और कॉमन करके आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो 1 अपॉन 17 हो गया लॉग है ना, तो 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो बचेगा 3x प्लस 15। ठीक है, नीचे यहाँ से कितना बचेगा 3x माइनस 2 प्लस सी है ना, तो 2 ऊपर कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 5x स्क्वायर माइनस 2x, राइट।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 5 को कॉमन कर लेंगे, है ना। देखो इसको 5 को हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 2/5x, ये आ जाएगा। इसको बेसिकली हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे आ जाएगा, देखो 2xb इक्वल टू 2/5x, ये इससे खत्म हो जाएगा और ये इससे खत्म होगा, ठीक है। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/5। इसी का स्क्वायर हमें बेसिकली ऐड करना है और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसी का स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे, देखो इसी का स्क्वायर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 एक्स प्लस 1/5 का स्क्वायर ऐड करा हमने, ठीक है। इसी का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिकली x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसको यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, नीचे हो जाएगा ना, नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5, ठीक है। और dx अंडर रूट, यहां पर हमारे पास क्या बचा, ये x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो ये dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लॉग, देखो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लॉग की आइडेंटिटी, ठीक है। यानी लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ठीक है। सुनो 1/5, सुनो 1/5 x हमारा ये है, x माइनस 1/5, ठीक है, प्लस अंडर रूट में आप वही सीधे सीधे फंक्शन ही रख दो, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वही आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे इसी को पुट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस सी। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुट कर देंगे वहाँ पे, तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 1/√5 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, dx। अब सुनो यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे x माइनस 1/5 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे dx अपॉन अंडर रूट, ठीक है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाता है लॉग, ठीक है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, 1/√5 बाहर ले लेंगे, लॉग x माइनस ए, एक्स हमारे पास ये है x माइनस 1/5, ठीक है, प्लस में अंडर रूट है, अंडर रूट में हम वही अपना जो है पूरी वैल्यू ऐसे ही पुट कर देते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। तो ये बेसिकली जो है पूरी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है, इसको एज इट इज लिखेंगे 2, और a dd ऑफ x डिनोमिनेटर इसके अंदर ले लेंगे। डिनोमिनेटर हमारा ये है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये पूरा डिनोमिनेटर ले लिया प्लस b, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो x प्लस 2 इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 6x का 6 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा प्लस b, ठीक है। a की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा,
एक सेकेंड, हाँ ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई किया 4ax हो गया प्लस ये हो गया 6a प्लस b हो गया, राइट। देखो x वाला ये है तो x के बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ax हो गया, ठीक। अब देखो ये कांस्टेंट है और ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इसके बराबर हो जाएगा 6a प्लस b इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू कुछ भी लेट कर लेते हैं, मानो इधर देखो, मान लो यहाँ पर हम ले ले रहे हैं इफ x इक्वल टू कुछ भी ले ले रहे हैं, मान लो 1 ले ले रहे हैं, x इक्वल टू अगर हम 1 ले ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है, इसमें। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 4a आ जाएगा, x तो 1 हो गया तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, ये हमारे पास मिल गया a। अब देखो a की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन इसमें डाल दूं 2 में तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर देखो 2 इक्वल टू 6a लिखा है ना, तो 6a यानी 1/4 प्लस b, ये हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 और 3, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3/2 प्लस b, तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 माइनस 3/2 इक्वल टू b, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, b की वैल्यू आ गई। तो मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पर क्या था, पहले तो a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया। देखो बहुत ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4ax प्लस 6a प्लस b आ गया, ये x वाला है तो x के इक्वल कर देंगे, ठीक। और फिर ये कांस्टेंट है 2, तो ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बराबर हो गया। फिर हमने क्या कहा कि अगर मैं x इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 1 इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 4a की वैल्यू 1/4 आ गई। फिर अब a की वैल्यू उठा करके 1/4 इस इक्वेशन में पुट कर दो सेकंड वाली में, तो देखो यहाँ पर मैंने रख दिया 6a था, a की वैल्यू 1/4 रखा, इसको 2 से डिवाइड कर लिया, 3/2 प्लस b, 3/2 इधर आएगा माइनस, ये एलसीएम ले लोगे, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा 1, नीचे कितना 2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2, समझ में आया। अब एक काम करेंगे, देखो अब हम लोग यहाँ पे अब हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे किया जाएगा, देखो यहाँ पे इसमें जरा a और b की वैल्यू रख दो, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई थी 1/4, ये रखेंगे, ब्रैकेट कितना है 4x प्लस 6 और फिर प्लस b है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2। अब हम लोग यहाँ पर x प्लस 2 की जगह देखो ना, ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल ही तो है, समझ में आया कि नहीं। x प्लस 2 की जगह हम लोग ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे यहाँ पर। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ ये वैल्यू, देखो x प्लस 2 किसके बराबर है, इस वैल्यू के, और इसमें हमने क्या करा a और b की वैल्यू रख दी। अब डिनोमिनेटर आपका ऐसे ही नोट कर देना है, 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, क्लियर। अब सुनो यहां पर क्या होगा कि अगर हम इतना वैल्यू एक साथ ले लें, ये पूरा एक साथ ले लें, ये एक साथ ले लें, इतना एक साथ, और ये इतना एक साथ अलग अलग ले लें, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। सुनो मैं इसको इतना एक साथ ले रहा हूँ, यानी 1/4 तो हमने बाहर ले लिया, ये पूरा एक साथ 4x प्लस 6 नीचे 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx हो गया, प्लस अब हम लोग इतना एक साथ लेंगे, 1/2 को बाहर ले लेंगे और इतना ये फिर एक साथ हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx आ जाएगा। ये क्या बात समझ में आई, नहीं आया, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा लगेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली इसको हमने क्या करा, देखो इसको हमने, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि x प्लस 2 जो भी न्यूमरेटर होता है वो a dd ऑफ x पूरा डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इतना याद रखो, ठीक। अब देखो इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो 2x² था, ये 4x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 तो 0 हो जाएगा प्लस b। अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हमने a b की वैल्यू कैसे निकाला कि भैया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना, ठीक है। x था, x के बराबर रखा, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी आ गई 1/4, ठीक है। फिर हमने b की वैल्यू निकाली 1/2,
अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू 1/4 यहां रख देंगे, बी की वैल्यू प्लस 1/2 यहां पे रख देंगे। अब हम इसकी जगह यहां की ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहां पर यही वैल्यू यूज करा। अब देखो दो टर्म हमारे पास आ गए, एक ये पूरा टर्म हो गया, एक ये टर्म हो, इसको हमने अलग कर लिया, इसको हमने अलग कर दिया यहां पर, ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनो, इसको अब हम लोग अलग अलग कर लिए, इसमें क्या करेंगे, टीलेट कर लेंगे, इसको हम लोग टीलेट करेंगे। लेट 2x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू टी। इसका अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, 4x प्लस 6 dx इक्वल टू dt आ जाएगा। क्लियर, तो इसका काम तमाम हो चुका है। ये हमारा पार्ट मान लो फर्स्ट हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा हमारा पास 5 सेकेंड। तो पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, देखो ऊपर वाले के इतने बराबर तो हमें क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 6 dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। इतने बराबर हमने टीलेट कर रखा है, तो 1/4 1 टी हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो पार्ट फर्स्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 log t, ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, प्लस C1, ये हमारा फर्स्ट आ गया I1। अब हम लोग I2 को सॉल्व करेंगे, ये वाला, ठीक है, I2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगले पेज पे थोड़ा सा जंप करते हैं। सुनो, I2 हमारे पास क्या था, बेसिकली 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, ये था हमारे पास 2x², ये 2x है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक। अब सुनो, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, समझ में आया, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, पहले मान लो जैसे ये वैल्यू है 2x² प्लस 6x प्लस 5, राइट। तो पहले x को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो पहले 2 से हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करो, यहाँ से बचेगा x², यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ पर आ जाएगा 5/2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अब सुनो, अब यहाँ से निकालेंगे 2ab की वैल्यू। तो देखो x तो हमें, a तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, b नहीं है, क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो हमें b को ही निकालना है, राइट। तो 2xb ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर 3x, x से x खत्म, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर यहाँ पर ऐड करेंगे, इसी का स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, तो देखो यहाँ पर सुनो, यहाँ पे 2 हमने कॉमन ही कर रखा था, x² प्लस 3x प्लस इसी का स्क्वायर हम लोग ऐड कर रहे हैं, 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड करा, ठीक है, माइनस इसी का स्क्वायर हम लोग माइनस कर देंगे, जितना स्क्वायर जोड़ रहे हैं उतना ही स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो इतने का स्क्वायर यानी 9/4, ये आप सीधे यहाँ पर खोल के लिख दो 9/4, ठीक है। फिर ये अलग से था 5/2, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब सुनो, यहाँ पे ये वाला परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। बात समझ में आई? अच्छा देखो, सुनो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर 2, ये किसका बना, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो एलसीएम लो जरा, 9/4 प्लस 5/2 एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10/4 है ना। देखो माइनस 9/4 प्लस 10/4, यहाँ यही तो होगा, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/4, कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस का आएगा 1/4, और ये भी स्क्वायर होता है किसी नंबर का, किसका, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब हमें ये वैल्यू मिल चुकी है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसको ले जाकर के हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर है, ओके। चलिए देखिए, इसको आप इधर बढ़ा दो थोड़ा सा, ठीक। अब ध्यान दो, मैं ये वैल्यू सब उसमें ले जाकर के पुट कर रहा हूँ। 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, 1/2 है, ये यहाँ नहीं 4 हो जाएगा ना, तो 1/2 पहले से बैठा हुआ है, ठीक।
और ये 2 नीचे रहेगा ना, dx है ना, 2 तो सबके लिए कॉमन ही था। यहाँ पर रखो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/4। ठीक है, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, देखो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 10 वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। हाँ, तो क्या लग जाएगा 1/a 10 इनवर्स। हाँ ठीक है, तो सुनो, ये 1/4 बाहर से है, 1/a ये, तो ये हो जाएगा 1 और 1/2 10 इनवर्स x हमारा ये है, x प्लस 3/2 अपॉन a बोले तो 1/2 प्लस c। अब सुनो, ये ऊपर कूद जाएगा, 2 से 2 खत्म करो तो बचेगा 1/2 10 इनवर्स। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, 2x प्लस 3 नीचे 2 आ जाएगा, इस 2 से इस 2 को ख़त्म कर दो। ठीक है, तो 1/2 10 इनवर्स। ठीक है, कितना आया 2x प्लस 3 प्लस c2, ये c2 कर लो। अब सुनो, हमारा जो फंक्शन था स्टार्टिंग में, उन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कहाँ, यहाँ पे आ जाओ। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो। इसकी वैल्यू क्या थी, देखो 1/4 लॉग जो हमने t को लेट कर रखा था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये हो जाएगा, और प्लस c1, और फिर वो वाली वैल्यू लेकर के रखते हैं कितना 1/2 10 इनवर्स। ठीक है, कितना था 2x प्लस 3 प्लस c2, है ना, यही था। 1/2 10 इनवर्स 2x प्लस। ठीक है, अब सुनो, c1 और c2 की जगह हम लोग एक ही कांस्टेंट यूज कर सकते हैं भैया, c1 प्लस c2 इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ पर वही वाली पुट कर दे रहे हैं 1/4 लॉग, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, प्लस 1/2 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c। तो ये बेसिकली आपका फाइनली आंसर बनेगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्टअप किया इधर, ठीक है, ऐसा, तो इसको आप लोग ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इस तरह से, ये पूरा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ तक, उसके बाद अगला पार्ट आपका यहाँ से है। ठीक है, इसमें इसको भी क्या करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, क्या करेंगे, सुनो, यहाँ पे इसको हम लोग रखते हैं x प्लस 3, बहुत ध्यान से समझिएगा, a dd ऑफ x। ठीक है, a dd ऑफ x, और इसको पूरे को डिफरेंशिएशन में ले लेंगे। ठीक है, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b कर लो। देखिए बहुत ध्यान से कि ये न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखेंगे और ये पूरा डिफरेंशिएशन में ले लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को ये ले लिया। आप सुनो, x प्लस 3 एज इट इज, ठीक है, a, अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो 5 0 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा प्लस b। अब a को अंदर भेज दो तो माइनस का 4a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस a को अंदर भेजो, माइनस का 4a हो जाएगा, ये माइनस का 2ax हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, एक साथ कर लो आप, तो x इक्वल टू माइनस 2ax हो गया, x से x खत्म हो गया, डिवाइड किया ना 1, तो 1 इक्वल टू माइनस, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/2 आ गई। क्या ये बात समझ में आई, माइनस 1/2 आ गई। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है, मतलब माइनस 4a प्लस b, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। अब आप रखो यहाँ पर a की वैल्यू डालो, कितना हो जाएगा 1/2, है ना, देखो
भैया तो ये 3 इक्वल टू -4 इंटू 1/-2 प्लस b, ये इससे ख़त्म हो गया 2, तो 3 इक्वल टू 2 प्लस b, ये इधर आ जाएगा तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। b 1 हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/2 आ गई है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसकी जगह ये वाली यहाँ पर इस वाली वैल्यू में लेंगे, तो देखो यहाँ पर यानी हमारा x प्लस 3 किसके इक्वल आ गया है, देखो x प्लस 3, ठीक है, a कितना है -1/2 ब्रैकेट -4 -2x प्लस 1 इतने के बराबर हो गया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 2 कॉमन कर लो, -2 कॉमन करो, तो देखो -1/2 तो था ही, -2 कॉमन कर लिया तो यहाँ से बचेगा कितना, मत करो ऐसा ही रहने दो, इसी की जरूरत ही है, मत करो, ठीक है। अब सुनो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3 की जगह अब इसका यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे। समझ में आएगी नहीं, चलो देखो, ओके सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ -1/2, ठीक है, -4x -2x प्लस 1। ऐसा ही काम करो, यहाँ पे जो ये है ना इसमें माइनस कॉमन कर लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इसमें माइनस कॉमन करो, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो माइनस कॉमन होगा, यहाँ से बचेगा x², फिर कितना था -4x, तो प्लस का 4x हो जाएगा, -5 हो जाएगा, राइट। अब सुनो यहाँ से ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, समझ आया कि नहीं, यहाँ से ये माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास 1/2 बचेगा। देखो 1/2 माइनस इसमें कॉमन कर लिया तो 2x, यहाँ से 4 है ना, यहाँ पर केवल 4 है, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक, 2x को पहले लिख लो, माइनस कॉमन कर लिया ना इन सभी में, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये इसको ऐसे ही रहना, -2x -4 इस तरह से हमने लिया, ठीक है, √ ओके, तो यहाँ पर हमें माइनस को लेना पड़ेगा। सुनो माइनस कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ माइनस लिख दो, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x² प्लस 4x -5 dx, ठीक है, प्लस 1 प्लस -1 dx, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब सुनो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इतना एक साथ ले लेंगे, इतना एक साथ ले लेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। देखो अगले पेज पे जंप करते हैं, क्या बचा था मेरे पास 1/2, ठीक है, -2x -4 -1 √x² प्लस 4x -5 ये dx, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे इतना अलग कर लेंगे, 1/2 अलग हो गया, -2x -4 नीचे हो जाएगा हमारे पास कितना, x² प्लस 4x -5 dx, और फिर -1 कॉमन, 1/√x² प्लस 4x -5 dx। अब देखो यहाँ पे दो टर्म में इसको हम डिवाइड कर लिए हैं, ये हमारा टर्म I1 हो जाएगा, ये टर्म हमारा I2 हो जाएगा। तो पहले हम I1 को लेकर के चलते हैं, I1 को सॉल्व करेंगे 1/2, और यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लेंगे, माइनस चाहे तो कॉमन कर लो आप, ठीक है, माइनस कॉमन कर लो, 2x प्लस 4 नीचे हमारे पास क्या बचेगा, x² प्लस 4x -5 dx,
ऐसा करो, इस माइनस को हम लोग बाहर ले लेंगे, इसमें लेट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt। इतने बराबर तो हमें क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा, नीचे क्या मिल जाएगा, t। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो I1 इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अंडर रूट टी। इसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर हाफ हो जाएगी, इंटीग्रेशन होगा -1/2 टी की पावर प्लस 1/2, नीचे प्लस का 1/2, ये इससे पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, प्लस का C1, प्लस का C1 आ जाएगा। ठीक है, तो सुनो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I1 इक्वल टू अंडर रूट टी प्लस C1, इसमें वैल्यू डाल देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा I1। अब हम लोग I2 को लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, I2 हमारे पास ये है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब सुनो, I2 हमारे पास क्या है, देखो I2 है अंडर रूट माइनस 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। अब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 5 को, सुनो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 का स्क्वायर हमें जोड़ना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर हमें माइनस करना पड़ेगा, -5। इतना हमारा हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 5 4 9। ठीक है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं? तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -I2 इक्वल टू माइनस, ठीक है, अंडर रूट ये रखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ऐसा जब भी होता है तो क्या होता है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स x अपॉन ए हो जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, I2 कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, है ना, तो x प्लस 2 अपॉन ए कितना है, 3 प्लस C2। अब सुनो, सभी I1 प्लस I2 को चलते हैं, वहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। तो I1 की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट टी प्लस C1 आई थी, I1 प्लस I2। ठीक है, देखो I1 की वैल्यू आई थी अंडर रूट साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3। I2 की वैल्यू हमारे पास थी I1 की अंडर रूट क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी। दिस इज योर ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो एक बार जो है इसको आप लोग देख लीजिए, है ना, इसको यहाँ तक पूरा जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए आगे पूरा आंसर इसी पे है। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। हमने 2 पार्ट्स इसमें इसको डिवाइड कर लिया। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने क्या देखा, ये था पहले तो इसको, हाँ ऐसे था, ये पहला पार्ट हो जाएगा। देन सेकंड पार्ट ये हमारे पास है। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया गया है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1 dx। ठीक है, तो देखो सिंपली इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सुनो, इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, देखो इसको पहले हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 3x स्क्वायर dx, राइट।
इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 को तो हम लोग 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। अब आपको साफ, अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी लेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको हम लोग क्या करेंगे, टी लेट करेंगे। एक्स क्यूब इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ऊपर देखो हमें क्या मिल जाएगा, इतने बराबर तो हमें डी टी मिल जाएगा, राइट। और एक्स क्यूब की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, टी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर रखो आप, तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 10 वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 अपॉन ए। देखो जब भी ऐसा होता है ना, क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये होती है आइडेंटिटी। ठीक है, यहां पर यही वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, खत्म हो गया। 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स हमारा क्या है, टी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 टी हमने क्या लिख करा था, एक्स क्यूब को प्लस सी। तो यही बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 10 इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो सबसे पहले देखो इसको हम लोग लेट करते हैं कि 1 अपॉन, ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर dx, सिंपल। ठीक है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट 2x इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा, है ना, dt हो जाएगा। अच्छा सुनो, इसमें पुट करूँ तो 1/2 बाहर हो गया, है ना, तो 1/2 यहाँ dt रख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा t का स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, प्लस वाली है तो लॉग वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। तो लॉग की आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे। देखो कौन सी लॉग की आइडेंटिटी लगेगी, तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 1/2 बाहर रहेगा, ठीक है, 1/2 लॉग, अब देखो यहाँ पर x कितना रहेगा, t डालू प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। अब सुनो, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 लॉग 2x प्लस, ठीक है, और यहाँ पर तो हम लोग यही लिख दे रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस, ये आप ऐसे फंक्शन को लिख लो प्लस सी। तो ये बेसिकली जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिंपली इसको हम लोग टी लेट कर सकते हैं, ठीक है, 2 - x इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी, राइट। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस को कर लेंगे कॉमन, ठीक है, डी टी अंडर रूट, इसको हम लोग लिख सकते हैं t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अभी जैसे हमने आइडेंटिटी बताया था ना, इसमें क्या dx अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग वाली जैसे आइडेंटिटी अभी लगाया था, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली, देखो
माइनस लॉग, ठीक है, एक्स हमारा क्या था यहाँ पर टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। देखो ये पावर है ना, लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उधर चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या था 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर वही वैल्यू डालेंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसकी पावर ना -1 हो जाएगी प्लस सी, ये उधर चला जाएगा ना पावर में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 2 माइनस एक्स ब्रैकेट प्लस अंडर रूट क्या 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस सी। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ये पावर माइनस है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, लॉग के साथ में, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट, इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx, कोई दिक्कत। इसको हम लोग लेट कर लेंगे क्या कि भैया 5x माइनस 5x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो -5 dx इक्वल टू dt, राइट। तो यहाँ से dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/5 dt आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/5 बाहर, ऊपर हो जाएगा dt अंडर रूट, ठीक है, कितना 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग की आइडेंटिटी, है ना। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, तो क्या लगा देंगे लॉग, अच्छा साइन, हाँ साइन रहेगा ना, साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा प्लस c, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर डाल देंगे -1/5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा dt, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर -1/5 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी t अपॉन 3 प्लस c, तो -1/5 साइन इनवर्स, ठीक है, t हमने किसको माना था यहाँ पर 5x को, 5x अपॉन 3 प्लस c, तो बेसिकली यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो सुनो, यहाँ पर इसको हम लोग, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखो 3x, ठीक है, इसको हम लोग 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ठीक है, 1/, इसको 2 से डिवाइड कर लो, क्या करेंगे, इसको 2 से आप डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना, और ये हो जाएगा x की पावर 4, छोड़ो हटाओ वो भी रहने दो, आप ऐसा करो, इसको आप सिंपली 1 का स्क्वायर लिखो प्लस √2x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर लो, ठीक है, dx, समझ में आया कि नहीं, √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सुनो इसको हम लोग लेट कर लेंगे क्या, √2x स्क्वायर इक्वल टू टी लेट कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2√2x dx, क्या x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, है ना। इसको उधर भेज दो, तो x dx इक्वल टू 1/2 √2 dt आ जाएगा, समझ आए कि नहीं। अब देखो इतना हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, x dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 √2 dt मिल जाएगा, 3 को बाहर ले लो, समझ में आए। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ कि भैया 3 आप बाहर ले लो, 2√2
ये बाहर हो गया, dt हो गया, ठीक है। सारी वैल्यू पुट अप कर दो, अंडर रूट नहीं है, रूट हटा दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या मान रखा है, t, ये हो जाएगा t का स्क्वायर। 10 वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वाली हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या होता है 10, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा, सुनो, 3 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है, 1 अपॉन ए बोले तो 1 अपॉन 1 टेन इनवर्स टी अपॉन ए 1 प्लस सी, है ना, 3 2 रूट 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर।